अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टॉपिक है हमारा नॉइस इज नेटवर्किंग टाइप्स ऑफ नॉइस एंड ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। व्हाट इज इम्पेयरमेंट्स? लेट्स सी। खराबियाँ, ठीक है। तो जो हमारी खराबियाँ आती हैं कहाँ पे? ट्रांसमिशन में, ठीक है। नॉइस से एक ट्रांसमिशन में खराबी का बायस है। अच्छा, ये एक स्क्रॉल कर रही है, ये देख लेते हैं। स्टार्ट एंड स्टॉप है, यहाँ पे स्टॉप कर लो। ओके, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। नॉइस नॉइस इन नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में नॉइस किस किस वजह से हो सकती है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो सकती है, फ्लोरेसेंट लाइट की वजह से हो सकती है, पावर केबल की वजह से हो सकती है, लाइटनिंग अगर कहीं हो रही है यानी बिजली गरज रही है तो भी हो सकती है, पावर लाइंस में कुछ डिस्टॉर्शन आ सकती है, जो केबल्स हमारी लगी हुई हैं जो सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, उसकी वजह से भी हो सकती है। Networking based on signals and the communication based on the one sender and one receiver। तो कहते हैं कि सिग्नल्स जो बेस्ड होते हैं, जो नेटवर्किंग बेस्ड होती है वो किसके ऊपर होती है? सिग्नल्स के ऊपर, और दूसरी तरफ कम्युनिकेशन के ऊपर। और जो कम्युनिकेशन बेस्ड होती है वो सेंडर और रिसीवर के ऊपर, ठीक है। तो क्या है? नेटवर्किंग बेस्ड करती है सिग्नल्स के ऊपर, कम्युनिकेशन बेस्ड करती है सेंडर और रिसीवर के ऊपर। व्हेन एवर अ सिग्नल सेंड विया ट्रांसमिशन मीडियम, जब हम किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू सिग्नल सेंड करते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम कोई वायर हो सकती है, ये हमारी वेव्स हो सकती हैं, ठीक है। वायरलेस और वाइड यानी गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, कोई भी ट्रांसमिशन मीडिया हो सकता है टू द रिसीवर, रिसीवर की तरफ भेजने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वायर और वायरलेस। Unfortunately, due to problems in transmission medium में problems की वजह से the signal received got noise or have errors in the signal। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं ट्रांसमिशन मीडिया में, चाहे वो वेव हो यानी वायर्ड हो या वायरलेस हो, दोनों सूरतों में आ रही होती हैं, तो उनमें नॉइस भी एक फैक्टर है और कुछ एरर्स भी आते हैं। तो यहाँ पे देखें, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया भी आप पढ़ सकते हैं। वाई वी गेट ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, यानी ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम्स, खराबियां क्यों आती हैं? वाइल ट्रांसमिशन वी गेट एरर्स, जब भी ट्रांसमिशन होती है एरर्स आते हैं। क्यों आते हैं? द रीजन ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट इज नॉइस, नॉइस की वजह से खराबियां पैदा होती हैं, हमें आवाज जो है वो अच्छी सुनाई नहीं देती। इन नेटवर्किंग नॉइस इज एन अनवांटेड सिग्नल। अनवांटेड सिग्नल ऐसे कि जो हम नहीं चाहते कि हम जब एक दूसरे की तरफ कॉल करें तो बीच में ऐरी गैरी कोई आवाज आ रही हो, बट वो फिर भी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आ जाती है। लेट्स सपोज अगर कोई आप बात करें और आपके पीछे कोई और पर्सन बात कर रहा है, तो वो जो आवाज आ रही है वो अनइंटेंशनली, हम उसको खामोश नहीं करवा सकते, ठीक है। और कभी कभी होता है कि इसी तरह जो आप किसी जगह पे जा रहे हो, गाड़ी के शोर हो सकता है, ट्रैफिक का शोर हो सकता है, इसी तरह हो सकता है कि हवा चल रही हो बहुत तेज, उसके पीछे से आवाज आ रही होती है। या कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे होते हैं वायर्स के अंदर, उनकी डिस्टॉर्शन की वजह से बहुत अजीब सी आवाज आती है। तो ये कभी होता है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर ट्रैफिक वाली जगह है तो हम बगैर ट्रैफिक वाली जगह पे चले जाएं तो वो ट्रांसमिशन को वो हम इंटेंशनली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रैफिक से निकलना मुश्किल होता है, जैसे हमारी गाड़ी ही ट्रैफिक में फंस गई हो, तो भी उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से कुछ एरर्स जो होते हैं वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली थोड़े बहुत कंट्रोल किए भी जा सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते हैं। इट कम्स फ्रॉम द सोर्सेज दैट कैरी इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जाम्पल AC पावर केबल्स, मोटर्स एंड फ्लोरेसेंट लाइट्स। अब जो ये एरर्स आते हैं, नॉइस होती है, कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिसिटी से आती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से आती है, जैसे AC पावर केबल्स हो गई या मोटर्स हो गई या ऐसी चीज़ें जो आवाज़ पैदा करती हैं, या फ्लोरेसेंट लाइट्स वगैरह हो, ठीक है। लाइट्स वगैरह से भी जो सिग्नल्स हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। इट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द डिजायर्ड सिग्नल, जो भी आपको सिग्नल चाहिए उसकी क्वालिटी में अफेक्शन डाल देते हैं, वो अफेक्ट करते हैं, खराबी पैदा कर देते हैं। टाइप्स ऑफ नॉइसेस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नॉइसेस इन कम्युनिकेशन सिस्टम और नेटवर्क। 4 तरह की नॉइसेस होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? दीज नॉइसेस कैन बी थर्मल नॉइस, पहली है थर्मल नॉइस, दूसरी है इंड्यूस्ड नॉइस, तीसरी है क्रॉस टॉक नॉइस एंड फोर्थ है इम्पल्स नॉइस। 4 तरह की नॉइसेस हैं: थर्मल नॉइस, इंड्यूस्ड नॉइस, क्रॉस टॉक नॉइस, इम्पल्स नॉइस। थर्मल, इंड्यूस्ड, क्रॉस टॉक, इम्पल्स। थर्मल नॉइस कौन सी होती है? ड्यू टू रैंडम ओरिजिनली सेंट बाय TX, ठीक है। ओरिजिनली जो हम मैसेज सेंड करते हैं उसकी वजह से कोई रैंडम सा बीच में आ जाता है। अब थर्मल से जैसे गर्म होगी, जैसे वायर गर्म हो गई हो, ठीक है,
जो ऑलरेडी एक जगह से मैसेज मुसलसल कन्वे हो रहा था और जब हमने कन्वे किया तो वो वायर गर्म हो गई है, मे बी उस वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इंड्यूस नॉइस कौन सी होती है? कम्स फ्रॉम सोर्सेज लाइक मोटर्स एंड अप्लायंसेस, जैसे कि ट्रैफिक का नॉइस हो गया, वो इंड्यूस नॉइस में आ सकता है। क्रॉस टॉक नॉइस कौन सी होती है? इफेक्ट ऑफ वन वायर ऑन अनदर, एक वायर का दूसरी वायर पर जब असर होता है तो उसको क्या कहते हैं? क्रॉस टॉक नॉइस। इम्पल्स नॉइस कौन सी होती है? स्पाइक अ सिग्नल विद हाई एनर्जी इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, पावर लाइंस, लाइटनिंग एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे इम्पल्स नॉइस का मतलब है जैसे बिजली का गरजना, इस तरह की जो नॉइस क्रिएट होती है या बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होती है लेकिन बहुत ही हाई पावर की होती है, तो उसको इम्पल्स नॉइस कहते हैं। इम्पल्स का वैसे भी क्या मतलब होता है कि अगर हम इम्पल्स का फार्मूला देखें तो वो क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम ओवर टाइम। ठीक है, यानी विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड में जो फोर्स लगती है उसको कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, व्हाट इज ए थर्मल नॉइस? इज नेटवर्किंग। इन नेटवर्किंग थर्मल नॉइस क्या होती है? द थर्मल नॉइस इज जनरेटेड ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर। इलेक्ट्रॉन्स में रैंडम मोशन की वजह से होती है, और रैंडम मोशन कब इंक्रीज होती है? जब आप उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हीट प्रोवाइड करने से इलेक्ट्रॉन्स में रैंडम मोशन क्रिएट होती है। थर्मल, जैसे नाम से पता चले, थर्मल, थर्मल नॉइस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, और थर्मल नॉइस कहाँ मौजूद होगी? जहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम यूज कर रहे होंगे, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द वायर्स। और वो किसके थर्मल नॉइस किस पर डिपेंड कर रही होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, और टेम्परेचर का क्या होगा? जो वायर्स का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में वायर्स यूज होती हैं। इट इज आल्सो नोन एज जॉनसन निक्विस्ट नॉइस। ठीक है, जॉनसन नॉइस और निक्विस्ट नॉइस, इन तीनों नामों से इसको याद किया जाता है। थर्मल नॉइस जो है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। हाउ टू रिमूव थर्मल नॉइस? एलिमिनेशन ऑफ थर्मल नॉइस इज इम्पॉसिबल। आप थर्मल नॉइस को मुकम्मल तौर पर इग्नोर नहीं कर सकते। हाउएवर, ताहम रिड्यूस द टेम्परेचर और रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कैन रिड्यूस द थर्मल नॉइस। आप ऐसा कर सकते हैं कि रिड्यूस कर दें टेम्परेचर को या रेजिस्टेंस को। और वैसे भी टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? जब रेजिस्टेंस बढ़ती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जब रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मल बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो हमारी नॉइस क्रिएट होगी। ठीक है, और इसको रिड्यूस कैसे करता है? कि रेजिस्टेंस को कम किया जाए। जब रेजिस्टेंस कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो थर्मल नॉइस कम हो जाएगी। अब कहते हैं व्हाट इज इंड्यूस्ड नॉइस इन नेटवर्किंग। दूसरी है इंड्यूस्ड नॉइस में क्या होता है? इंड्यूस्ड नॉइस इज द नॉइस जनरेटेड इन अ सर्किट, किसी भी सर्किट में क्रिएट हो सकती है बाय अ वेरिंग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अनदर सर्किट। ठीक है, किसी और सर्किट की में ऐसे मतलब मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है क्रिएट हुई हो। मैग्नेटिक फील्ड के वेरी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के वेरी करने से क्रिएट होती है नॉइस, उसको कहते हैं इंड्यूस्ड नॉइस। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पर ने लिया है एसी पावर केबल्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स। एसी पावर केबल जो है वो क्या एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं। एंड इन्फ्लुएंस लाइट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। तो फ्लोरेसेंट लाइट्स जो है वो कौन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स क्रिएट करती हैं। और अगर इनमें कहीं भी चेंज आता है, वेरी करती हैं ये फील्ड्स, तो क्या होती है? अगर इनकी फील्ड्स में कोई डिस्टर्बेंस होती है तो इंड्यूस्ड नॉइस क्रिएट होगी। Once this electrostatic or magnetic energy gets in the equipment, the energy is converted to noise. जब ये किसी इक्विपमेंट में जाती है तो जो भी एनर्जी है वो नॉइस की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और इस नॉइस को क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड नॉइस। How to remove induced noise? In the induced noise can be reduced by using twisted pair cables. अब induced जो noise है उसको twisted pair cables, proper grounding यानी जिसे अर्थिंग कहा जाता है वो करके, या फिर द शील्डिंग द नेटवर्किंग केबल्स, या नेटवर्किंग केबल्स को शील्ड करके, यानी उनके ऊपर कोई आप कोटिंग कर लें, तो उस तरीके से क्या किया जा सकता है? इंड्यूस्ड नॉइस को कम किया जा सकता है। What is crosstalk noise in networking? In crosstalk, the signal in one wire affects the signal in the other wire. एक वायर के सिग्नल दूसरी वायर के सिग्नल को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। One wire act as sending antenna. ठीक है, वो ऐसे करते हैं जैसे एंटीना की तरह काम कर रही हो, यानी नेट जो सिग्नल्स हैं वो सेंड कर रही हो, एंड द अदर वायर एक्ट्स एज अ रिसीवर एंटीना। ठीक है, कि एक सेंडिंग एंटीना की तरह है, दूसरा रिसीविंग एंटीना की तरह, यानी एक जो है वो सिग्नल सेंड कर रहा है, दूसरा सिग्नल रिसीव कर रहा है। क्रॉस टॉकिंग कुड कॉज
यू कैन हेयर समवंस एल्स कन्वर्सेशन, ये ऐसे कि आप किसी दूसरे बंदे की भी कन्वर्सेशन सुन रहे हो। अगर हैकिंग में देखा जाए तो ऐसा हो जाता है कि आप दो बंदे आपस में बात करें और तीसरा भी सुन रहा हो, ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर आपको डबल डबल आवाज़ सुनाई दे, इस तरह की क्रॉस टॉक हो सकती है। आपको अपनी वॉइस रिपीटेडली सुनाई दे रही हो, ठीक है, किसी से आप फ़ोन पर बात कर रहे हो, तो बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग वायर अफेक्ट्स ईच अदर। तो इस तरह से कौन से होते क्रॉस टॉक होती है, यानी रिसीवर एंटीना और सेंडिंग एंटीना एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। हाउ टू रिमूव क्रॉस टॉक? ट्विस्टेड पेयर केबल शील्डेड, यानी कोडेड, कोड कर लें, कोटिंग कर लें अगर केबल्स की, एंड कीपिंग केबल्स फर्दर अपार्ट हेल्प प्रिवेंट क्रॉस टॉक, ठीक है, दोनों वायर्स को एक दूसरे से अलग अलग रखा जाए, इस तरह नहीं कि वो एक दूसरे को डिस्टर्ब करें किसी वजह से। What is impulse noise? Against impulse noise, what is this? Sorry, this is impulse and that was induced. Okay. Impulse noise increases or decreases a circuit signal level, ठीक है, लेवल सिग्नल सर्किट्स के सिग्नल लेवल को डिस्टर्ब करती है। दिस कॉजेज द रिसीविंग इक्विपमेंट टू मिस इंटरप्रेट द सिग्नल, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो रिसीविंग इक्विपमेंट है, यानी जो रिसीवर की डिवाइस है, उसको मिस इंटरप्रेट कर देती है, यानी उसको गलत सिग्नल रिसीव हो जाता है। वो रिसीव नहीं कर पाती है कि उसने जो सेंडर ने सेंड किया है वो मैसेज रिसीव करना है, या किसी और की तरफ जो मैसेज आ रहा था वो रिसीव कर लिया, ठीक है। तो इस तरह की थोड़ी बहुत उसको मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है। मे बी गेट एरर लाइक एरर अनडिटेक्टेबल बाय चेकसम, ठीक है, तो हो सकता है कि वो डिटेक्ट ना कर पाए अपना मैसेज, तो एरर अनडिटेक्टेबल आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि लाइटनिंग, यानी आपकी जो बिजली के गरजने की वजह से हो सकता है, या पावर लाइंस में कोई डिस्टॉर्शन हो सकती है। एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स नॉइस इज अ स्पाइक जनरेटेड इन द ट्रांसमिशन मीडियम फ्रॉम पावर लाइंस और लाइटनिंग, लाइटनिंग की वजह से या फिर पावर केबल की वजह से कोई भी स्पाइक जनरेट हो जाता है। बिजली, एक तो कहते हैं ना, कभी कभी हम कहते हैं कि बिजली बहुत तेज आ रही है, या मतलब अभी डिम हो गई है, तो इस तरह का जो उतार चढ़ाव होता है बिजली के सिग्नल्स में, इसी तरह जब लाइटनिंग होती है, यानी जब बिजली गिरती है तो भी एक बहुत शार्प किस्म की पावर आती है आसमान से, तो वो उस तरह की जो होती है ना, एकदम से इंस्टेंट जो चेंज आ रहा होता है, उसको कहते हैं स्पाइक, और उसकी वजह से डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है। वी कांट क्रिएट नॉइस फ्री मीडियम इन रियलिटी, ठीक है, हम नॉइस फ्री मीडियम नहीं बना सकते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि 100% एफिशिएंसी कोई मीडियम नहीं दे सकता, इसी तरह कोई भी जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो भी नॉइस फ्री नहीं हो सकता। हाउ एवर सिग्नल डिलीवर्ड टू द रिसीवर ऑलवेज हैज़ अ नॉइस, यानी जो भी रिसीवर सिग्नल्स रिसीव करेगा उसमें कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन होगी, कहीं ना कहीं नॉइस होगी, एंड देयर फॉर अ सिग्निफिकेंट नॉइस पावर, ठीक है। सिग्नल्स टू नॉइस रेशियो, the ratio of the average signal power to the average noise is called signal to noise ratio or SNR, यानी ऐसी रेशियो के एवरेज सिग्नल पावर टू द एवरेज नॉइस पावर, ठीक है, सिग्नल पावर और नॉइस पावर के एवरेज, दोनों एवरेज में हो और इनकी रेशियो अगर ली जाए, यानी इनको क्या कहते हैं, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। High SNR, yani signal to noise ratio, means the signal is less corrupted by noise, यानी सिग्नल्स को ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो नॉइस की वजह से। एंड लो SNR का मतलब ये है कि सिग्नल ज़्यादा इफेक्ट हुए हों ड्यू टू नॉइस, देयर फोर यानी ओरिजिनल सिग्नल में ज़्यादा तब्दीली आ गई हो नॉइस की वजह से, तो वो लो SNR है। और अगर हाई एसएनआर का मतलब है कि सिग्नल ज़्यादा ओरिजिनल पहुंचे हो और कम ही उनमें डिस्टॉर्शन हुई है, ज़्यादा ओरिजिनल फॉर्म में हो, मीन कि उनके ओरिजिनल फॉर्म में ज़्यादा गड़बड़ी नहीं हुई हो। Therefore, a larger SNR makes it easier for the receiver to extract the transmitted signal from the background noise. इसीलिए क्या होता है कि जो largest SNR है makes it easier for receiver to extract the transmitted signal. जो लार्जर एसएनआर यानी हाई अगर एसएनआर है तो उसका क्या, वो ज़्यादा बेहतर है किसी भी रिसीवर के लिए, और आसानी होगी उसको जो उसने समझने में, जो उसने जो उसने सिग्नल रिसीव किया है, अगर वो लार्जर एसएनआर में है तो।